सुमित्रा जी रसोई में दंदनाती हुई आई और गैस बंद करते हुए बड़ी बहू नेहा की तरफ देखकर बोली, दिन का खाना बचा रखा है, तुम दोनों बहुएं वही खा लेना और रोटी बनाने की जरूरत नहीं है। अपनी बात कहकर सुमित्रा जी रसोई से बाहर निकल गई। नेहा की देवरानी काव्या, जो नेहा के साथ खाना बनवा रही थी, वह नेहा की तरफ देखकर बोली, दीदी, हम बची हुई रोटी क्यों खाएंगे? अगर रोटी बची है तो उसमें हमारी गलती तो नहीं है ना? हमने तो दिन में खाना खाया था। और फिर वह बाहर बैठी अपने ननद और सास की तरफ इशारा करते हुए बोली, इन माँ बेटी ने नहीं खाया था, समोसे मंगवा कर खा लिए थे, तो उसकी सजा हम क्यों भुगते? यह क्यों? तभी नेहा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चुप रह, बिल्कुल कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने सुन लिया तो घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। और देख काव्या, यहाँ यही होता है। पहले ये लोग दिन में खाना खुद नहीं खाते और फिर रात में बचा हुआ खाना बहू को खाना पड़ता है। 2 साल से मैं यही देखती आ रही हूँ। तूने अभी 2 दिन से इस रसोई में काम करना शुरू किया है, जल्दी समझ जाएगी सब। दरअसल काव्या की शादी को अभी 15 दिन हुए थे और उसने अपनी जेठानी का घर के कामों में हाथ बटाना आज ही शुरू किया था। काव्या ने नेहा की तरफ देखकर कहा, तो आपने इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? नेहा चकला बेलन धोते हुए बोली, उठाई थी, कहा था तुम्हारे जेठ जी से, लेकिन उन्हें तो अपनी माँ की ही बात सही लगती है ना। क्या करें, समझौता करना पड़ता है। चल, अपनी और मेरी प्लेट लगा ले। काव्या ने प्लेट लगाई और दोनों देवरानी जेठानी डाइनिंग टेबल पर बैठ गईं। नेहा का ध्यान काव्या की तरफ गया तो वह खाना नहीं खा रही थी। नेहा ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खा रही हो? काव्या ने कुछ सोचते हुए कहा, कुछ नहीं दीदी, मैं सोच रही हूँ कि बासी खाना खाने से कैसे बचा जाए। और काव्या के इतना कहते ही दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। नेहा धीरे धीरे निवाला तोड़ रही थी, काव्या बस प्लेट को देखे जा रही थी। तभी नेहा ने कहा, खा ले काव्या, भूखी रहेगी तो कल फिर काम कैसे करेगी? काव्या ने सिर उठाकर कहा, दीदी, मैं यह सोच रही हूँ कि क्या हर रोज ऐसे ही बासी खाना खाना पड़ेगा? नेहा बोली, काव्या, यहाँ बहू की थाली में ताजा खाना नहीं, समझौता परोसा जाता है। और यह बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा ले, समझी? चल खाना खा, और भी काम बाकी करने हैं। यह सुनकर काव्या का चेहरा गुस्से से तमतमा गया और वह हिचकते हुए बोली, पर दीदी, यह गलत है। मम्मी जी खुद समोसे मंगवा लें, हम उनका बचा हुआ खाना खाएं, यह कौन सा न्याय है? इतने में रसोई से बर्तन रखने की आवाज आई और सुमित्रा जी वापस कमरे की तरफ आती दिखी। उन्होंने टेबल पर नजर डाली और बोली, खाना खा रही हो या बस नाटक चल रहा है? पता है ना, और भी काम करने हैं। नेहा बोली, नहीं मम्मी जी, खा रही हैं। लेकिन काव्या से रहा नहीं गया। मम्मी जी, खाना ताजा बन जाता तो। बस इतना सुनते ही सुमित्रा जी की भौहें तन गई और वह बोली, ओहो, नई बहू को अब ताजे खाने की आदत है। उन्होंने काव्य पर तंज कसते हुए कहा, हमारे जमाने में बहुएं जो मिलता था चुपचाप खा लेती थी, सवाल नहीं पूछती थी, और इन मैडम को ताजा खाना चाहिए। काव्या ने हिम्मत करके कहा, मम्मी जी, अगर खाना बचा है तो गलती हमारी नहीं है। नेहा ने डर के मारे उसका हाथ दबा दिया। सुमित्रा जी ने तिरछी नजर नेहा पर डाली और बोली, देखो, यह तुम्हारी देवरानी अभी से जुबान चलाने लगी है, समझाओ इसे कुछ, यहाँ ऐसे नहीं चलेगा। नेहा घबरा गई और डरते हुए बोली, जी मम्मी जी, मैं इसे समझा दूंगी। बहू की जुबान उसके सास के सामने नहीं चलती, याद रखो। और फिर वह बाहर निकल गई। काव्या की आंखों में गुस्सा था और वह जाती हुई सास की तरफ इशारा करते हुए बोली, दीदी, आपने देखा, मैं सिर्फ ताजे खाने की बात कर रही थी, उन्होंने मुझे कैसे डांटा और कैसे धमकाया है। नेहा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, यही तो कह रही हूँ, यहाँ बहू की आवाज को बगावत समझा जाता है। और जल्दी से दोनों ने सारा काम खत्म किया और दोनों अपने अपने कमरे में भारी मन से जाकर सो गईं। कुछ दिन बाद नेहा रसोई में चाय बना रही थी और काव्या सब्जी काट रही थी। तभी दरवाजे पर पायल की झनक सुनाई दी। घर की ननद रितु बड़े ठाठ से अंदर आई। उसने आते ही कहा, अरे वाह, छोटी भाभी काम पर लग गई। जी दीदी।
रितु ने नेहा को घूर कर कहा। भाभी, आपने इसे जल्दी काम सिखा दिया। चलो अच्छा है। वैसे भी आपके हाथ घर के काम में धीरे धीरे चलते हैं। नेहा चुप रही। काव्या ने तुरंत कहा, हाँ दीदी, अब किसी न किसी को तो हाथ बटाना पड़ेगा ना। रितु के चेहरे पर हल्की जलन आई। ओहो, छोटी भाभी तो बड़ी तेज निकली। रितु धीरे धीरे रसोई में घूमने लगी और फिर अचानक बोली, वैसे माँ ने बताया कि तुम्हें बासी खाना पसंद नहीं है। काव्या ने सीधा जवाब दिया, हाँ दीदी, क्योंकि यह सही नहीं है हमारी सेहत के लिए। रितु ने नकली चिंता दिखाते हुए कहा, अरे नहीं भाभी, यहाँ ऐसे ही चलता है। माँ का स्वभाव थोड़ा सख्त है, पर दिल की अच्छी है। रितु ने फिर धीरे से नेहा के कान में कहा, भाभी, संभल कर रहना। छोटी भाभी माँ को उल्टा जवाब देंगी तो घर में तूफान आएगा और दोस्त तुम पर ही आएगा। नेहा का चेहरा उतर गया। काव्या ने यह सुन लिया और तुरंत बोली, दीदी, अगर तूफान गलत के खिलाफ बोलने से आता है तो आने दीजिए। रितु की आंखें चमक उठी, जैसे उसे आग लगाने का मौका मिल गया हो। दोपहर होते होते सुमित्रा जी ने पूरे घर में ऐलान कर दिया, आज से नई बहू अकेली रसोई संभालेगी और नेहा बाकी घर के काम। नेहा चौंकते हुए बोली, मम्मी जी, मैं। सुमित्रा जी ने कहा, चुप, तुम्हारी वजह से ही यह बहू जुबान चला रही है। काव्य तुरंत बोली, मम्मी जी, दीदी ने कुछ नहीं किया, मैंने खुद बोला था। सुमित्रा जी ने ताना मारा, तुम अब खुद को बहुत बड़ी सुधारक समझती हो। काव्या ने कहा, मैं बस इंसान समझती हूँ मम्मी जी, और इंसान को ताजा खाना खाने का हक होता है। यह सुनकर सुमित्रा जी का चेहरा लाल हो गया और वह गुस्से से आंखें फैलाते हुए बोली, हक, बहू को यहाँ सिर्फ काम करने का हक है। सास की बात सुनकर नेहा की आंखें भर आई। काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। दीदी, रोइए मत, आप अकेली नहीं हैं। सुमित्रा जी काव्या की तरफ गुस्से से देखते हुए अपने कमरे में चली गईं। शाम को नेहा कमरे में बैठी थी। काव्या उसके पास आई और बोली, दीदी, आप इतना क्यों सहती हैं? क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है काव्या। काव्या ने उसकी आंखों में देखकर कहा, रास्ता है दीदी, बस आपने डर को रास्ता बना लिया है। नेहा ने दर्द से कहा, तू नहीं समझेगी। 2 साल में मैंने हर कोशिश की अमन जी और मम्मी जी के आगे बोलने की, लेकिन यहाँ बहुओं की कोई सुनवाई नहीं है। काव्या ने गहरी सांस ली। तो क्या मम्मी जी हमेशा ऐसे ही हमें दबाएंगी? नेहा ने कहा, जब तक हम चुप रहेंगे तब तक हाँ। एक रात ऋतु सुमित्रा जी के कमरे में बैठी थी। उसने धीरे से कहा, माँ, नहीं भाभी बहुत बिगड़ गई हैं। कल तो कह रही थी कि बहू को हक होता है। सुमित्रा जी ने गुस्से में कहा, मैं उसे ठीक कर दूंगी। रितु ने आग में घी डालते हुए कहा, और नेहा भाभी, वह तो उसे सपोर्ट कर रही हैं। दोनों मिलकर आपके खिलाफ हो जाएंगी। एक दिन यह उनके हिसाब से चलने लगेगा, देख लेना। सुमित्रा जी दांत बीसते हुए बोली, तो पहले नेहा को सबक सिखाना पड़ेगा। अगली सुबह जैसे ही नेहा रसोई में आई, सुमित्रा जी ने फरमान सुना दिया, आज से तुम दोनों अलग अलग खाना खाओगी, एक साथ बैठने की जरूरत नहीं है। नेहा चौंकते हुए बोली, लेकिन मम्मी जी, क्यों? सुमित्रा जी ने जवाब दिया, क्योंकि देवरानी जेठानी कभी बहन या सहेली नहीं हो सकती, समझी? काव्या ने आगे बढ़कर कहा, मम्मी जी, हम बहनें नहीं बनेंगी तो क्या दुश्मन बने? सुमित्रा जी ने चिल्लाकर कहा, ज्यादा बोल मत, वरना इस घर से निकाल दूंगी। काव्या ने साफ कहा, मम्मी जी, घर से निकालना इतना आसान नहीं है। मैं इस घर की बहू हूँ और बहू कोई गुलाम नहीं। सुमित्रा जी सन रह गईं। नेहा की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक आई। रितु दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसे लग रहा था कि घर में आग लग गई है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह आग अब बहुओं को जलाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें मजबूत बनाने वाली थी। कुछ दिन बाद शाम के समय नेहा रसोई में आटा गूंद रही थी और काव्या सब्जी काट रही थी। अचानक नेहा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पेट पकड़ लिया और दर्द से करा उठी। काव्या घबराकर उसके पास पहुंची। नेहा की हालत देखकर उसने तुरंत अमन के बड़े भाई हरीश को बुलाया। हरीश ने एक नजर डाली और लापरवाही से बोला, अजवाइन दे दो, ठीक हो जाएगी। अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। तभी सुमित्रा जी भी आ गई। उन्होंने दर्द से तड़पती नेहा को देखकर भी कहा, बहुओं को रोज दर्द होता है, इससे घर का काम नहीं रुकता। रितु ने भी ताना मार दिया, भाभी, भाभी को तो आराम की आदत है। दिन बीतते गए। नेहा का दर्द बढ़ता गया, लेकिन घर में किसी ने उसकी परवाह नहीं की। एक दिन दर्द इतना बढ़ गया कि वह रसोई में ही बैठ गई और चीख निकल गई।
इस बार काव्या का सब्र टूट गया। उसने साफ कह दिया, अगर दीदी को कुछ हो गया तो जिम्मेदार आप सब होंगे। वह तुरंत कार की चाबी उठाकर नेहा को अस्पताल ले गई। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया, इन्हें अल्सर हो गया है। लंबे समय तक बासी खाना खाने और तनाव में रहने की वजह से यह समस्या बढ़ी है। अगर इलाज में और देरी होती तो हालत गंभीर हो सकती थी। यह सुनकर नेहा की आंखों से आंसू बह निकले और काव्या का गुस्सा बढ़ गया। शाम को दोनों घर लौटी तो सुमित्रा जी और हरीश गुस्से में थे, लेकिन काव्या ने डॉक्टर की रिपोर्ट सामने रख दी और बोली, दीदी की बीमारी का कारण वही बासी खाना है जो इन्हें रोज मजबूरी में दिया जाता था। सुमित्रा जी भड़क उठी, पर काव्या पहली बार पूरे आत्मविश्वास से बोली, सच बोलना बदतमीजी नहीं होता मम्मी जी। उसी रात उसने रोते हुए बुआ सास सरला देवी को सारी बात बता दी। अगली सुबह सरला देवी घर पहुंच गई। उन्होंने आते ही पूरे घर को डांट लगाई और सीधे नेहा के कमरे में पहुंची। रिपोर्ट पढ़ते ही उनका चेहरा सख्त हो गया। फिर उन्होंने सबको ड्राइंग रूम में बुलाकर कहा, खुद बाहर का खाना खाओ और बहू को बासी रोटी खिलाओ। शर्म नहीं आती? यह बीमारी नहीं, अत्याचार का नतीजा है। उन्होंने हरीश को भी फटकार लगाई कि पत्नी दर्द से तड़पती रही और वह घरेलू नुस्खों की बात करता रहा। तभी अनुराग भी घर लौट आया। सारी बात सुनकर वह माँ के सामने खड़ा हो गया और बोला, अगर काव्य भाभी को अस्पताल नहीं ले जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। अब इस घर में किसी बहू के साथ अन्याय नहीं होगा। सुमित्रा जी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सरला देवी ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने साफ फैसला सुनाया, आज से बहुओं को ताजा खाना मिलेगा, नेहा का पूरा इलाज कराया जाएगा और अगर आगे किसी बहू पर जुल्म हुआ तो घर की जिम्मेदारी बहुओं के हाथ में होगी। फिर उन्होंने रितु को भी चेतावनी दी कि घर में आग लगाने की आदत छोड़ दे। उस दिन पहली बार सुमित्रा जी और पूरे परिवार को अपनी गलती का एहसास हुआ। नेहा की आंखों में राहत थी, जबकि काव्या और अनुराग उसके साथ मजबूती से खड़े थे। उस दिन इस घर में एक बात सीख ली कि बहू सहने के लिए नहीं, सम्मान पाने के लिए होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।